भाई साहब आप क्यों कर रहे हो? आप हमारे पास आए हो, हम आपको जितना माल नहीं खरीदेंगे उससे ज्यादा तो आपका खर्चा लग गया। तुम्हारा पिताजी भी कभी कहो बेटा ये आप जो खर्चो करियो है तो रिकॉर्डिंग तो हमारी एक स्कूल पर ही होती नहीं, तो ए स्कूल बेचाऊं कहीं मिलती मन समझाना पड़े कि स्कूल बेचाऊं जीरो मिलती। हिंदी में कोई सीरियल आज तक लोकप्रिय हुआ है तो वो है रामायण। रामायण, सही बात। और राजस्थानी में कोई सीरियल यदि रामायण की टक्कर रहने वालो हुआ है तो वो हुआ गौरबंद। मारे कने हजारों चिट्ठा आज भी मतलब पोस्टमैन जातो जातो थक जातो आज भी मारे कने प्रिजर्व करोड़ी है। गांव में कर्फ्यू लाग जातो, लोग कहे कि मैं गई गांव में गयो, गांव में कोई आदमी मिलियो कोनी, कहीं मिलियो ढूंढता मिलियो कि जगह घर में टीवी हो भी घर में सगला लोग इकट्ठा हो जाते गौरबंद देख रहे हैं। भी टाइम में डेक और एम्पलीफायर आया, डेक और एम्पलीफायर आया रहमान को म्यूजिक सुनना वास्ते। और मैं पर भारी घुमरबाजी, मतलब जब लोगों की आंख दीवानगी देखी तो मैं सोचो अपन कुछ करना चाहिए। राम जय माता जी की। मारो नाम आरजे अभी रेडियो सिटी 91.1 FM ओ शानदार कैंपेन कर रहे हो जिसका नाम है विरासत की हिफाजत। आप कति बातें कर लिया, कत्ता सारा गेस्ट ने बुलाया, बट आज अगर मैं बात करूं हमारे साथ खास मेहमान है। वहां को नाम जब भी राजस्थानी इतिहास, संगीत, कल्चर आने बचावा की खातिर हो लो तो वहां को नाम जरूर आ लो। राजस्थानी संगीत की अगर कोई किताब है, राजस्थानी संगीत की अगर कोई किताब है तो बीका सबसे बड़ा अध्याय का रचयिता हमारे साथ आज है केसी मालू साहब। स्वागत है सर आप। हमागनी साहब। सर मैं सबसे पहली बात कर जाऊं कि आप के सबसे पहली मन में कई चीज आई जब आप संगीत के लिए, आप ना कल्चर के लिए कोई कदम उठा बड़ा सोच रहा कि कदम उठा बड़ा सबसे पहली कदम ये बात को कोई एक निश्चित समय या निश्चित परिस्थिति बताई कौन जा सके और कई चीजा मिल करके और कई समय की सामयिक बातें मिल करके एक वातावरण इसको बन जावे कि वो काम हो जावे। बियान मैं टाबरपने के मायने सुजानगढ़ मारो जन्म स्थान है, बठे रहो और बठे को जो परिवेश हो वो एक सांस्कृतिक परिवेश और राजस्थानी परिवेश जगह आप के वहाँ पारिवारिक और पारंपरिक परिवेश हो। तो मैं सब चीज राजस्थानी कल्चर, गीत, नृत्य, भाषा, त्योहार सब में देखा। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ मैं पहली हिंदी साहित्य में एमए करियो, पछ मैं अंग्रेजी साहित्य में एमए करियो। जब मारे मन में आई कि ए सब साहित्य ना आप पढ़ लिया, लेकिन ऐसे ऊंचो तो आपनो राजस्थानी साहित्य और संस्कृति है जके की आप उपेक्षा कर रहे हाँ आ बात ठीक को नहीं। सही बात। फिर भी टाइम का मायने लोगों को राजस्थानी गीत बनाने वाली दो कंपनियां ही, बहुत अच्छी कंपनियां ही बी टाइम में मारवाड़ी रिकॉर्ड कंपनी जोधपुर और ब्रजवाणी रिकॉर्ड कंपनी अलवर। अच्छा। और दोनों आपके क्षेत्र में बहुत काम करियो, आध्यात्मिक भी और सांस्कृतिक भी। मतलब भजन भी बनाता है, भजन भी बनाता और लोग गीत भी बनाता। लेकिन चूंकि को बैकग्राउंड एकेडमिक को नहीं हो और भाई कोई साहित्य या संगीत के प्रति प्रेम को नहीं हो, मैं एकदम व्यावसायिक दृष्टियों भी कमाई का जरिया हो, तो मैं हल्का गाना भी गीत बनाता। तो बेसु कहीं हो कि हल्का गीत ज्यादा चलने लग गया और अच्छा गीत ला रह गया। तो वह लोग अच्छा काम भी करया, लेकिन वह अच्छा काम ज्यादा प्रकाश में कोनी यार हल्का गीत चलने लग गया। बीच से जो राजस्थानी संभ्रांत जगह लोग हैं, जगह राजस्थानी ने सेकंड ग्रेड लैंग्वेज या सेकंड ग्रेड कल्चर मानने लग गया। अच्छा। और वह गाना घर में बाजने से या सुनने से परहेज करने लग गया। सही बात। तो हमारे मन में तकलीफ आई कि अपनी इतनी अच्छी भाषा, इतनी अच्छी अपनी कल्चर, इतना अच्छा अपना गीत शायद दुनिया की किसी भाषा में यहाँ अगला गीत को नहीं मिले। यहाँ लोरी है और कई चीजें ऐसी है जिनकी शायद दूसरी भाषाओं में को नहीं मिले। तो एक मेरे बात का मन में पीड़ा ही, लेकिन भी वक्त कोई समय को नहीं आयो। अब बात कर दी है, अब बात तो समझ लो
मैं 1946 में पैदा हुयो, तो समझ लो मैं 60 के आसपास में से लेकर के और आप समझ लो वहाँ 80 तक को पीरियड एक महीने निकल गयो। ठीक सर। बाद में महीना सोची कि आप वक्त के महीने रानी लक्ष्मी कुमार जी चुंडावत और वेद व्यास जी मिलकर के राजस्थानी भाषा की मान्यता के वास्ते प्रयास करना शुरू करियो। तो मैंने भी भाई आपकी मीटिंग में बुलाऊं था, मैं कहता भाई अब सरकार तो अपने भरोसे अपना बस में कोनी, सही बात, सरकार तो करसी जना करसी, तो क्यों आपा नहीं करना चाहिए। सही बात। तो भी वक्त में कुछ लोग आप का तरीका हूँ कुछ काम शुरू करया राजस्थानी भाषा का। राजस्थान जी आकाशवाणी पर वेद व्यास जी बुलेटिन शुरू करया, तो राउत सारस्वत जी बच्चा ने पढ़ाने का पाठ्यक्रम तैयार करया, कई किताबें तैयार करी। बीकानेर में नरोत्तम जोशी, सूर्यकरण पारीक ए लोग भी लोग किताब को संग्रह करियो। तो बहुत सारे लोग आप का तरीका काम करता, या मैं देखो भी आपा भी कुछ करा। बी टाइम का मायने में बी टाइम तक मैं खाली एक लिटरेचर को विद्यार्थी हो, संगीत में को नहीं आयो। पछे मैं कन्हैयालाल सेठिया की कविताओं पढ़ा करतो राजस्थानी। एक दिन की घटना है, एक संगीतकार था रामलाल जी माथुर, मैं कन्हैयालाल जी सेठिया को एक गीत कंपोज करके और मैंने सुनायो, मालीड़ा मत छूट फूल तो आप ही कुमड़ासी। बड़ो फिलोसॉफिकल गीत हो, मैं भी ने सीधे में सुनता रहता, लेकिन जब मैं इन्हें संगीत में ढाल करके और मैंने सुनाया तो वह एक जो कहीं का एक पावरफुल इम्प्रेशन, भी को रूप बदल गया, पावरफुल। तो मैं सोचो कि यदि आप कोई बात कहनी चाहवा तो बिना यदि संगीत के जरिए कहवा तो भी बात को पावर बढ़ जैसी। सही बात है जी। आप लोग गए ने ट्रांसमिशन करो तो पावरफुल कर दो नहीं, तो संगीत जो आपनो कथ्य है भी कथ्य ना और ज्यादा पावरफुल कर दो। तो मैं देखो चलो आप शुरू करा, तो मैं कुछ काम करना शुरू करियो, राजस्थानी गीत शुरू करिया। और भी टाइम में आप सोची को नहीं कि हमारी कंपनी चाल सी या हमारा बिक सी, भाई आप शुरू करा कुछ प्रकाश में आवे। लेकिन लोगों की भाई डिमांड होने लगी और काम चलने लगियो। तो भी एक शुरुआत की एक मोटी मोटी कहानी है, बाकी हजारों घटनाओं बन करके एक रस्तो बने। एक चीज या एक दिन वो को आप सोचा कि पत्थर आप आज तोड़ियो है, लेकिन भी पर हजारों बार आप हथौड़ो चलावा जना वो काम आ गया। वीणा कब शुरू करा? 87 में। 87 और आप मतलब पूरी होगी 20 साल से ज्यादा की, 20 कहीं 30 साल के ज्यादा की समय हो गया। 30 इयर्स 7 इयर्स। नहीं, वीणा से पहले आप 25 साल तो वीणा संघर्ष करया और फिर आज 40 साल और। हाँ, मैं जानना चाहूँ इनमें सबसे ज्यादा आपने कंसिस्टेंसी खातिर कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करियो कि मैंने एक ही लक्ष्य रखना है, अपनी भाषा खातर संगीत बनाना है। और क्योंकि जब चीज़ें चालवा लग जाए, आजकल भी कई लेबल यहाँ का है जो जहाँ को काम चालवा लग गया तो फिर हिंदी में भी काम करवा लग गया। पहली शुरुआत राइसा नहीं करा, फिर हिंदी में भी काम करवा लग गया, दूसरी भाषा खातर भी काम करवा लग गया, और भी यूट्यूब चैनल पे दूसरी चीजें भी। आप सिर्फ राजस्थान पे रहा साहब? हमारे दिमाग में वन वे ट्रैफिक रहे हमेशा। जब मैं हमारे कोई चीज धुन लाग जावे तो मैं दूसरी तरफ उन्हें झांकू को नहीं, हमारा एक ही रस्तो है। तो पहली बात तो आई कि मैं धुन को पक्को हूँ, और दूसरी बात है कि हमारा जगह श्रोता है जगह मैं मैंने इंस्पायर किया, क्योंकि मैंने बातचीत अच्छी लगी। हमारे कने जगह जगह चिट्ठियाँ आने लगी। तो मतलब एक नेपाल से हमारे कने एक चिट्ठी आई कि मैं आप जो कैसेट है बिना कैसेट ने खन रहा कर बिना सुनतो सॉन्ग तो एक मतलब जब लोगों की आंख दीवानगी देखी तो मैं सोचो अपन कुछ करना चाहिए। सही बात। तो काम चालू रही हो। मन बताओ कि जो शुरुआत की गाड़ी आई तो स्ट्रगल बहुत हो थोड़ा सारो, क्योंकि आर्टिस्ट ने मैनेज कर वो शुरुआत आप करया। तो आर्टिस्ट आज तो कहीं है क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई बढ़िया गानों गार वीडियो डाल देवे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो फेमस हो जावे। तो पर पहली आर्टिस्ट ढूंढबाओ काम भी बड़ो तगड़ो मुश्किल हो। आप क्या इकट्ठा करया सब बाने शुरुआत में? देखो कहीं चैलेंज है। देखो साहब, आर्टिस्ट की हमारे खाने कोई प्रॉब्लम को नहीं आई, क्योंकि भी पहली मैं 77 में एक संस्था जुड़ियो, सुर संगम संस्थान। तो भी मैं संगीत का कार्यक्रम किया करता।
बी टाइम तई मारे सागे मतलब मारे उठक बैठक का मायने महान संगीतकार नौशाद जी आंकला, रविंद्र जैन जी आंकला, ये लोग भी मारा इंस्पायरर हा। हालांकि मैं बाकी राजस्थानी काम को नहीं करायो, लेकिन वह हमारे घर वास्ते मैंने हमेशा इंस्पायर करता रहता, माने गाइडेंस करता रहता। और आर्टिस्ट भी बहुत सारा आज भी टाइम में कोई राजस्थानी में मुको देनी तो कोई को नहीं, तो आर्टिस्ट तो बहुत सारा। मेन जी की बात ही कलेक्शन और आर्टिस्ट की ट्रेनिंग। आर्टिस्ट तो आज भी बहुत सारा है, लेकिन आप गवा कौन से का रिजल्ट है ट्रेन नहीं। बागो राजस्थानी एक्सेंट सही होना चाहिए, है ना, बागो लहजो सही होना चाहिए, माने कंटेंट को मतलब भी बताना पड़े, जब बाकी फील आवेगी। तो आर्टिस्ट ने तैयार करना टाइम टेकिंग काम हो। और कंटेंट क्योंकि मैं केवल म्यूजिक के फील्ड को कोनी, मैं एकेडमिक प्लस म्यूजिक प्लस कॉमर्शियल, तीन चीज मारे सागे। तो मैंने भी एकेडमिकली वो जो कंटेंट है वो सही है कोनी, जका शब्द में यूज कर रहा वह शब्दों को अर्थ है या कोनी, है ना, प्लस वह शालीन है कोनी, परिवार में सागे बैठ सुनने का लायक है कोनी। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज देन मैं रिटर्न देसी कौन देसी, क्योंकि मन कोई सरकार से तो पीछे मिले कोनी, सरकार से मैं कभी पीछे मांगियो कोनी। तो मैंने काम भी करनो और राजस्थानी को काम भी करनो, संगीत को काम भी करनो, और भी काम में खर्चो लगे तो खर्चा ने निकालनो भी हो। सही बात। तो तीन तरफ को चैलेंज हमारे सामने हो। तो भी हर चीज की मैं तीन तरह परीक्षण करके जद में काम कर सकता हूँ। आप कदे डाउनफॉल देखा ही मैं? डाउनफॉल तो आपनो काम को नहीं, लेकिन मैं क्यों एक सीडी चढ़ियो, एक सागे को चढ़ियो। 1987 से लेके और 1997 तक 10 साल को जो पीरियड है, जो मतलब इतो संघर्ष पूर्ण हो कि कोई भी काम करा अपन रिटर्न को नहीं आवे। सही बात। और वो म्यूजिक को फील्ड, फिर म्यूजिक में भी एक लिमिटेड क्षेत्र, राजस्थानी को फील्ड, है ना, तो बहुत कठिन काम हो कि वापिस में पॉइंट पर इकट्ठा आवा किया आवा। सब घर का भी नाराज, परिवार भी नाराज, सब चीज़ा ने होता थका भी जी धुन ही बा लागी तो बा धुन मैंने पार गालियो। और मतलब मैंने एक जगह एक आदमी ने एक बात ने कन्विंस करना पड़तो कि आ चीज यहाँ है, लेकिन विजन दिखाना पड़तो। विजन दिखाना पड़तो। और लोग मैंने महाराज का मार्केटिंग का वास्ते जाता तो लोग कहता भाई साहब आप क्यों कर रहे हो, आप हमारे पास आए हो, हम आपको जितना माल नहीं खरीदेंगे उससे ज्यादा तो आपका खर्चा लग गया। मैं माना ही गया तो भाई एक दिन आएगा जब मेरी मेहनत रंग लाएगी। सही बात। तो वो एक दिन आयो और टाइम सफलता एक सागे मिली। तो क्योंकि एक सागे जो सफलता मिले भी में डाउनफॉल आने को डर ज्यादा रहे, लेकिन आदमी ग्रेजुअली चले और जमीन पर बने रहे तो जमीन नीचे कट जाए। सही बात। यार ऑन दी लैंड देन वेयर वी विल गो, है ना, यदि आपा ऊपर चढ़ जाओ तो नीचे गिर सका। तो आपा तो बैठे यहाँ। सही बात। आपा तो बैठे यहाँ, ये वास्ते डाउनफॉल आप लोगों को नहीं। आप बताया घरवाला, मतलब शुरुआत में बड़ो चैलेंज आयो घरवाला को भी, और पर्सनल लाइफ भी काफी मतलब जी आप कोई डिसीजन लेता तो पर्सनली भी चैलेंज हो तो, और प्रोफेशनली तो चैलेंज है ही बनी रही हो। आप बताया तो कहीं कहीं जाने का चैलेंज आप देखा? तो मैं सोचूं ऐसी चीजें सब के सागे हुए हैं कि आदमी की कमाई नहीं हुए या खर्चों तो लागे जो लागे ही, और आदमी की कमाई नहीं हो तो क्या भी पूर्ति करे, इनका कटौती करनी पड़े। सही बात है ना, कता साधना की उपयोग करने पड़े। मान लो हमारा पिताजी भी कभी कहो कि बेटा ये आप जो खर्चो करियो है, तो रिकॉर्डिंग तो हमारी एक स्कूल पर ही होती नहीं, तो स्कूल बेचाऊं कहीं मिलसी मन समझाने पड़े कि स्कूल बेचाऊं जीरो मिलसी, लेकिन कभी स्कूल अपन कभी कमार दे सके। तो मैंने भी कन्विंस करना पड़ता, क्योंकि मैं लोग प्योर बिजनेस फैमिली में रिलेट हो, कभी मैं लोग म्यूजिक का माने दूर दूर को कोई संबंध को नहीं हो, साहित्य को जरूर हो। हमारा दादाजी पिताजी सारो पारिवारिक वातावरण साहित्य को प्रेमी हो, लेकिन म्यूजिक से हमारो कोई लेन देन कभी को नहीं हो। तो सब संघर्ष ने अपने कहीं कमा एक बैलेंस रख करके तकलीफ में तकलीफ नहीं मान करके, जब आपनो टारगेट फिक्स है और आपनो डिसीजन पक्को है
तो फिर कोई तकलीफ आपने झुका कौन सके। मैं जानना चाहूँ कि कब आपने लाग्यो कि गाड़ी चाल पे लाग गई? अब तो ऑटोमेशन पे आ गई है। लोग पसंद करवा लाग गए हैं कि कोई टाइम यहाँ को आयो कि एक एल्बम आयो हिट, दूसरो एल्बम आयो हिट, यहाँ कौन सा टाइम हो वो आप? ऑलमोस्ट 95 के बाद में मारो नाम एस्टाब्लिश हो गयो, मारो काम एस्टाब्लिश हो गयो। 94 95 में एक मैरिज एल्बम बनायो हथलेवा। तो 2 कैसेट को एल्बम हो, वो एकदम मारवाड़ी समाज में तहलको मचा दी। और इंडिया का जो बड़ा जगह शोरूम है, मतलब इवन बॉम्बे का काला घोड़ा पर रिदम हाउस हो, जगह कोई को हर किसी को माल कौन रखे, तो मैं भी मारे भी एल्बम ने बेचो। टॉप मोस्ट जगह स्टोर है इंडिया का, मैं भी मारे भी बेचो। तो भी सुबह मिलो कि भाई अच्छी चीज अपनी चल सके। और एक बात मैं बीच में कहना चाहूँ कि मैंने हमारे काम में जो सफलता मिलने को सबसे बड़ो कंट्रीब्यूशन हो जो प्रवासी राजस्थानी को, राजस्थान से दूर रहे जगह राजस्थानी ओरिजिन का है, जैसे बंगाल में, बिहार में, आसाम में या मुंबई में या दक्षिण में रहे, ये बाल लोगों को या जगह बाहर रहे मैं भी पूछ गया तो मैं दीवाना हो गया भाई यहाँ तो कैसेट बड़े है तो मैं ले रहा हूँ। तो वो बटा एक कंपनी में एस्टाब्लिशमेंट हो जाए। एस्टाब्लिश यदि आप हो गया, आपने क्वालिटी एस्टाब्लिश होगी, आपनो कंटेंट एस्टाब्लिश हो गयो, तो फिर आपनो आगे को रास्ता खुल जाए। अति चीज़ा अति बड़ी जर्नी आपरी राजस्थानी म्यूजिक और राजस्थानी संस्कृति नेक चार आने बचावा खातिर आप एक हिफाजत खातिर आप काम करया। मन एक बात बताओ, आप जब गोरबंद बनाया टीवी पे, जब गोरबंद बनाया आप और गोरबंद की कई स्टोरी कई मन में आयो क्या बड़े वो? गोरबंद जयपुर दूरदर्शन को एक, जयपुर रेडियो आकाशवाणी को एक बहुत पॉपुलर कार्यक्रम हो, और अठे का डायरेक्टर ही मिसेज अपर्णा वैश्य। मैं मैंने एक दिन मिला पार्टी में, आप एक दिन हमारे आकाशवाणी आओ, आप हमको ये गोरबंद आओ, आप एडॉप्ट कर लो। मैं मैंने कन्विंस किया कि आप गोरबंद एडॉप्ट करो। तो मैं 28 से शुरू करियो, गोरबंद आकाशवाणी पर शुरू करियो। कद की बात है? मैं एग्जैक्ट टाइम तो को नहीं बता सकूं, लेकिन सम टाइम 2000 के आसपास या 99 के आसपास। तो 28 से वो शुरू कर, अपर्णा जी को ट्रांसफर किया दूरदर्शन जयपुर पर। तो मैं बटे मैंने फिर बटे बुला लियो, और चूंकि भी टाइम खूब प्रोडक्शन आ रही हो, तो मैं शुरू कर दियो प्रोग्राम। प्रोग्राम की सफलता की एक थाने बात बताऊं कि यदि हिंदी में कोई सीरियल आज तक लोकप्रिय हुई है तो वो है रामायण। सही बात। और राजस्थानी में कोई सीरियल यदि रामायण की टक्कर रहने वालों हुई है तो वो हुई है गोरबंद। मार्का ने हजारों चिट्ठियां आज भी, मतलब पोस्ट में लातो थक जातो, आज भी मार्का ने प्रिजर्व करोड़ी है। मतलब गांव में कर्फ्यू लाग जातो, लोग कहे मैं गई गांव में गयो, गांव में कोई आदमी मिलियो को नहीं, कहीं हो गयो, ढूंढता मिलियो कि जगह घर में टीवी हो भी, घर में सगला लोग इकट्ठा उड़ा गोरबंद देख रहे हैं। मार्का ने मिडल ईस्ट से चिट्ठियां आती, मेरा टाइम हो आपनो शायद 7:30 8। हाँ, अपना जो रीजनल जो ब्रॉडकास्ट हो, मेरा टाइम लास्ट हो जाता 8 बजे। हाँ, 8 बजे। तो मिडल ईस्ट हमारे चिट्ठियां आती कि आप इसका टाइम 8 से 8:30 करो, क्योंकि हमको काम पीरियड वर्किंग आवर्स जगह 8 बजे तक, हमको छुट्टी 8 बजे मिलती है, हमको काम के टाइम में गोरबंद देखना पड़ता भी टाइम का मान वो RLSS रीजनल लैंग्वेजेस को सर्विस, तो मिडिल ईस्ट में 12 सगळे वो दिखाई दे। तो नॉट ओनली राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में, अरब कंट्रीज में जटे भी बाकी ही पूरे का मान गोरबंद छा गयो। इवन गोरबंद का आधार पर लड़कियां ड्रेस डिजाइन करने लगी। सही बात। तो एक बहुत पॉपुलर हो, तो भी सो माने एक ताकत मिली कि राजस्थानी में ताकत है। लोग राजस्थानी चाव है, लेकिन राजस्थानी कंटेंट कौन मिले बाने। दूसरों का एक कंटेंट, एक तो अच्छा कंटेंट होना चाहिए। देखो एक पुराना जमाना हो, आप कुछ भी चीज बनाता बात चल जाती, क्योंकि लोगों को देखने सुनने कुछ हो को नहीं, कम चीजें। हाँ, और सिनेमा, राजस्थानी सिनेमा बहुत
साधारण हो तो लोग देख लेता। लेकिन जब टीवी आ गयो और यहाँ जिका सीरियल शुरू किया जटे पूरी टेक्निकल डिवाइसेस को इस्तेमाल करके जब प्रोग्राम आ रहा है, बट आप राजस्थानी ने भी पुरानी स्टाइल में दिखावा तो भी गरीब सीरियल ने खूब देखा। सही बात है, तो क्वालिटी का अपने चैलेंज हो, अपने वो चैलेंज हो कि अपने जका हिंदी सीरियल देखने वाला लोग है वह लोगों के बीच में अपने राजस्थानी एस्टाब्लिश करनी है। क्यों कि हमारो टारगेट हमारी एज का नहीं, थाकी एज का नहीं, लेकिन बच्चा हा जका बाद में राजस्थानी का कर्णधार बनेगा। मैंने तो बात इंजेक्ट करनी राजस्थानी भाषा ने, मैं चाहूंगा आपने जी की थर्ड जनरेशन है बिना मैंने इंजेक्ट करूं ताकि आ राजस्थानी बचोड़ी रहे। नहीं आप तो चले जैसे राजस्थानी को आई उसी में। सही बात है, और होगी, मैं देखो ना। हाँ। मैं भाई जनरेशन था। और मैं आपने एक चीज और पूछना चाहूँ, मेन स्ट्रीम की बात करें, आप बॉलीवुड की बात करें, और कोई भी लैंग्वेज का संगीत ने पॉपुलैरिटी जब मिले, जब भी कोई गाना हिट हो जाए मेन स्ट्रीम में बॉलीवुड में, गुजराती होगी, मैं बोलूं कि भोजपुरी भी होगी, कई गाना गुजराती का है तो पंजाबी का है, हरियाणवी का है, राजस्थानी का बहुत कम है तो वो इंस्पायर हो और बिना चेंज मोल्ड कर करार और कर देवे काम भी को क्रेडिट ना तो कोई राजस्थानी लेवे। तो आपने कहीं लगे कहीं कमी रह गई है ये चीज में कि मेन स्ट्रीम में आप फुल फ्लेजेडली आया को नहीं है बाहर तक। देखो मैं ये बात ने मानने तैयार को नहीं हालते, कमी अपनी है। राजस्थानी में कोई कमी को नहीं, राजस्थानी म्यूजिक में कोई कमी को। आप बालिका वधू देखो कभी? देखा मेरा सारो म्यूजिक राजस्थानी हो, सारी बात वो सारो म्यूजिक मारो। बालिका वधू को टोटल जो राजस्थानी जो कंटेंट हो वो वीणा के द्वारा विद एग्रीमेंट। तो यदि कोई चीज पावरफुल अपन राजस्थानी बनावा तो बात चाले और आज भी दुनिया का मायने राजस्थानी चाले। लेकिन एक जो मेन बात जो आप जिसकी बात पर पॉइंट लाना चाहो, हो सके है कुछ लोगों का मन में आ भावना हुए। दूसरा जका लैंग्वेजेस है जी आप पंजाबी मान लो, तो पंजाबी में भी मॉडर्न जी रिदम्स है वहाँ को इस्तेमाल खूब करियो। बे एकोस्टिक पर तिकोड़ा को दिया, अपडेट होता गया और हमारी आ कोशिश रही कि आप ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक ने एकोस्टिक रखा, इंडियन म्यूजिक पर रखा, चाहे हमारी कोशिश क्यों चाहे हमारी कमी क्यों। तो लेकिन भी का कारण सु कोई ड्रॉबैक आयो आ बात को नहीं, लेकिन एक चैलेंज है, प्रश्न है और चैलेंज है कि क्यों पंजाबी म्यूजिक है वो राजस्थान पर हावी है। वो पूरे इंडिया में ही हावी है, मतलब सारी चीजें की बात कर पूरे रहे हैं इंडिया में हावी और है। बिना जो पंजाबी लोग हैं वे भी बड़ा मतलब प्राउड लेवे हैं, यूज करे, सुने है वे, कोई नया आदमी भी बनावे ना म्यूजिक भी नहीं सुने। एक अपनी राजस्थानी मैं कहना कौन चाहूँ, लेकिन तो एक मनोवृत्ति हीन भावना की समझ लो या पंजाबी ने आपा बेटर मान लेवा। देख आपा मगी जब आपा तंदूरी रोटी खावा, बाजी की रोटी खा के बठू आपने पंजाबी शुरू हो जावे। जे आपा पंजाबी बठू अपनी शुरू हो जावे कई बात तो नेचुरली दाल मखनी खावा तो पंजाबी तो बट कहीं का दा एक शब्द है नहीं आपा आपा को लैंग्वेज होगा केड़ा है ना, ये तो इस एक दो यहाँ अगला शब्दों को इस्तेमाल करता करता अपन धीरे धीरे पंजाबी, हालांकि कोई पंजाबी को मतलब कोई कौन सी जगह सुन रहा है नहीं कोई पंजाबी को मतलब को नहीं समझे। सही बात बोल रहे हैं आप। मैं एक चीज और जानना चाहूँगा, आप बात करें कि आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हुए चाहे आप कंटेंट कंज्यूमर हुए, वे सभी में थोड़ा थोड़ा पार्ट रखे तो बढ़िया बात है, पर कहीं कमी रह रही है राजस्थानी के तौर पर आप सबरी मतलब आपा सबरी की, और राजस्थानी की जो विरासत है वी ना आपा अबार आ टाइम आगो है कि आपने बात करनी पड़ रही है अति जोराऊ, कहीं कमी रह रही है मतलब कंटेंट बनावा में। एक थॉट बन गयो कि राजस्थानी के प्रति प्रेम तो है और राजस्थानी चोखी भी लागे, लेकिन भाई ओकेजनल और कैजुअल रूप बन गयो। भाई आप शादी करेंगा तो राजस्थानी कपड़ा पहनेगा, शादी करेंगा तो दाल बाटी चूरमा खानो करेंगा तो दाल बाटी चूरमा कोई एक जिमन करांगा, है कौन? सही बात। कोई गीत भी आप राजस्थानी करांगा, बट डेली लाइफ का मायने को नहीं।
हाँ डेली लाइफ में अपन न तो राजस्थानी पोशाक पहनांगा, राजस्थानी बात करांगा या राजस्थानी खाणो खावांगा। डेली लाइफ में अपन राजस्थानी खाणो कुछ कम चाले। तो आ एक जी अपनी प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति है कि वी आर राजस्थानी, वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग राजस्थानी। और एक और बात है कि लोगों ने राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी हिस्ट्री को ज्ञान को मेन जो बात है, पॉइंट ये है कि बने गणगौर तो आप मनावा देखने जावा गणगौर, बट व्हाई वी सेलिब्रेट गणगौर? बिकॉज़ रिचुअल कहीं हुए, बिरो रीजन का नहीं। परंपरा क्यों आप करी जावा? बिन परंपरा एंजॉय करा, कपड़ा करा, शादी में भी कपड़ा पहरा, पर मेरे गीत गा रहा है या और को मतलब कहीं आप राजस्थानी गीत गाऊं था, राती जोगा दिराऊं था, तो बे को मतलब कहीं आप जवाई का गीत गाऊं था तो बको मतलब कहीं है, बधाई बढ़ावा देता तो बको मतलब कहीं है, वो बने पढ़ाई को नहीं। अपना जो संस्कार, जो अपनी परंपरावां जी है, वही अपने आगे अब जोड़ सके। तो मैं को ज्ञान पहली कहीं के जॉइंट फैमिली दादी नानी सुबो लोगों ने मिलतो रहता। अब जॉइंट फैमिली टूट गई और अलग अलग रहने लग गया, न्यूक्लियर हो गया। हाँ, तो बट अपने कोई ने मालूम को नहीं, सही बात। ले जगह मावा ने मालूम खुद ने परंपरा को या कल्चर को नेकचार ही मालूम को नहीं को नहीं। तो भाई बच्चा नेकचार तो करे, लेकिन नेकचार को मतलब को नहीं। अभी मैं इस सिचुएशन में देख करके एक मैरिज का, मैं एक पूरे एक संस्कार सीरीज शुरू करने में मैरिज का मैं 300 गीत रिकॉर्ड किया। वाह, 300 गीत रिकॉर्ड किया हर रिचुअल का। तो वो रिचुअल भी मैं की 2 किताबें बनाई है ना, कॉफी टेबल बुक साइज की 2 किताबें बनाई भी। मैं वो नेकचार क्यों करी है, मेरे पीछे को बैकग्राउंड का ही है भी। नेकचार का जो गीत है बंगा कंटेंट को मतलब का ही है। तो मैंने ओरिजिनल लिरिक्स, मैं को हिंदी अर्थ, मैं को अंग्रेजी अर्थ मैंने सागे दिए, ताकि बच्चा जो कॉन्वेंट में बच्चा पढ़े मैं भी अपना गीता को बैकग्राउंड समझ सके। सही बात, एक बहुत बड़ी बात है। वाह, एक गीत है बहू, आज कहीं है बहू और सास को झगड़ो, एक कॉमन बात है, यदि परिवार जॉइंट फैमिली है तो कॉमन बात, पुराने जमाने से चली। तो एक बहू अभी शादी हुई है, अब गहना पैर करके नीचे उतरी, तो मेरी सासू भी ने पूछा है कि बहू तू थारे गहना को अर्थ बता। तो बहू कहे सासू गहना जी गहना के करो, गहनो मारो सारो परिवार, मारा ससुरो जी है जगह, मारो बोलो है जगह, मारा ससुरो जी है, वो हार है जो मारा सासू जी है, जेठ बाजू बंद है मारा। तो सासू बने आ बात कहवे कि बहू मैं थारी जीभ ने सराऊं, तुम्हारे परिवार ने सरायो। तो बहू पाछो उत्तर देवे कि थे मारी जीभ ने कहीं सवारो सासू जी, मैं थाकी कुख ने सराऊं ते थे इं अगला अर्जुन भीम जी सा देवर जेठ पति पैदा करे। तो जठे आ बात संस्कार में आसी तो झगड़ो क्या होसी। सही बात। गणगौर पूजे जना औरत शिवजी ना कामना करे कि मैं सदा सुहागन रहूं, तो सदा सुहागन रहे जी डाइवर्स क्या लेसी आ बताओ थी। सही बात है। तो आपा मेरे जड़ ने सिंची को नहीं, आपा अब आपको पॉइंट अब आ गया कि आपा जड़ ने को नहीं सिंची, पत्ता ने शींस बोक रिया, अब फल की बात कर रहे हैं। आपा ड्रेस तो पैर बोक रिया, खानों पर गाओ राजस्थानी कल्चर का प्रोग्राम है। क्या हो रहा है राजस्थानी कल्चर का प्रोग्राम? भाई घाघरा लुगड़ी पहन लिया, स्टेज पर नाचे, घाघरा प्रोग्राम हो रहा। अरे उसका मतलब क्या ये तो समझाओ, उसके पीछे क्या चीज है, बैकग्राउंड क्या है तो समझाओ, घूमर का बैकग्राउंड तो समझाओ, तब जाके हमारी राजस्थान कल्चर अपनी बस से। तो वो एक ज्ञान जो को किताबा मानो चाहिए, तो अब मैं फैमिली हूं तो अब आवे को नहीं, किताबा मानो चाहिए, स्कूल में दियो जानो चाहिए। एक चीज और है, जब आप गोरबंद बनाया, जब आप अत्ता जोरदार एल्बम बनाया भी, मैं घूमर को सबसे बड़ो मैं फैन हूँ और पूरा राजस्थान फैन है, सबसे ज्यादा प्यार घूमर ने मिले। घूमर की सक्सेस को कारण का ही हूँ। देखो साहब, मैं घूमर तो सुन तो आ रही हूँ बचपन से, और 87 में यदि मैं कंपनी शुरू करी तो भी टाइम भी हमारे टारगेट का माने घूमर को एल्बम बनाना हो। अच्छा। और गीत तैयार कर रहा। वाह। लेकिन मैं मेरे वास्ते अपने आप ने कॉम्पिटेंट को नहीं मानते, तैयार कौन मानते? तो मैं 10 साल तक मेरी स्टडी करी, 10 साल तक
घुमर कट कट किया किया गाई जाए कटे जका बोल है जका हाड़ोती में कहीं बोल रहे बट यदि बोले मारवाड़ में बोले मैंने हाडा का मत दीजो यदि ये लाइन लगावा तो कोटाला कौन सुनेगा माने खींचा ने मत दीजो तो बस सिरोही वाला कौन सुनी देना तो सारा कंटेंट एक करियो सारी अलग अलग का मतलब मेरी लय अलग अलग ही तो एक मॉडरेट लय हालांकि रजवाड़ी लय जी और धीमी ही लेकिन आज के बच्चा ने भी पर नचाणो आपा तो मॉडरेट लय तैयार करनी मॉडरेट म्यूजिक तैयार करनो तो भी बैकग्राउंड सारो तैयार करनो भी मैं मैंने 10 वर्ष लगे वाह 10 वर्ष लगे जहाँ मैं 4 घूमर का 4 वॉल्यूम जेका मैं तैयार करया दूसरो कारण एक काई हूँ कि ॿियूं पहली टाइम रेडियो ही मनोरंजन को साधन हो और अपना टेप रिकॉर्डर वो जगह सब मोनो हा स्टीरियो म्यूजिक को नहीं स्टीरियो हो तो नाम मात्र को आप याद करोगे जी के टाइम घूमर आई मेरे आसपास ही AR रहमान आयो म्यूजिक इंडस्ट्री का माय करीब करीब और AR रहमान का जो रिदम को यूज हो वो एक बॉलीवुड का माने एक चेंज ओवर तो अभी कहीं हो कि बी टाइम पहली डेक घर में डेक कौन लग जुड़ा बी टाइम में डेक और एम्पलीफायर आया डेक और एम्पलीफायर आया रहमान को म्यूजिक सुनने वास्ते और मैं पर भारी घुमर बाजी तो वो एक जो म्यूजिक को पूरा कैनवास बढ़िया एक और बात जिकी है हमारी कॉमर्शियल टेक्निक मारी मैं कभी आ सोचो आप एक पेंटिंग बनावा तो वह पेंटिंग अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए तो कहीं हुआ कि म्यूजिक इंडस्ट्री का मायने हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी को बैलेंस देखें लेकिन हाई और लो के बीच में भी कुछ जगह रह जाए भी मिड फ्रिक्वेंसी ने मैं हमेशा टारगेट करी भी कान में वैक्यूम नहीं रहना चाहिए जिस टाइम वो आपने म्यूजिक सुने भी टाइम भी कान का माने वैक्यूम नहीं रहना चाहिए पूरो कैनवास एक सागे पर सुनना चाहिए तो यदि घूमर कोई ने सुननी उसी तो बिना 3 स्पीकर लगाना पड़से आप कोई एम्पलीफायर जगह बेचे है जार पूछो तो बोले साहब आपका घूमर बिकता है तो मेरा 3 घूमर सुना तो 3 एम्पलीफायर बिकते हैं नहीं तो 2 एम्पलीफायर बिकते हैं तो मतलब वो एक जो पीरियड हो पूरी अब आप बोलो साहब आज क्यों कौन चलेगा आज ही मोबाइल पर सुने मैं म्यूजिक दियो इतो इन्हें कंप्रेस करके हो इतो यदि मैं 100 रिकॉर्ड करिया वो एक इन्हें छोटे से ही में स्पीकर में मायने लोग सुन रहा है तो वो म्यूजिक क्या कोई जस्टिफिकेशन नहीं हाँ जस्टिफिकेशन लेकिन जो लोग म्यूजिक का शौकीन है और घर का मायने एम्पलीफायर पर अच्छा म्यूजिक जो सुने या पेन ड्राइव सुने हैं तो बे जी हाँ सीडी आने के बाद भी लोग LP रिकॉर्ड सुना करते LP रिकॉर्ड सुना करते तो आज भी लोग जगह शौकीन है वे आज भी सीडी सुने तो जो अच्छो म्यूजिक है वो पूरा आना चाहिए आज मोबाइल पर पूरा म्यूजिक जो मैं क्रिएट करा वो मैं मांगे तसल्ली का वास्ते करा या हमारी क्वालिटी को स्टैंडर्ड बना रख सकरा मोबाइल पर पूरा वो सुनने का वास्ते कौन नहीं कर और एक जो ड्रॉबैक है जो म्यूजिक हाँ आजकल आप बात करें कि अपडेटेड हो गई है चीज़ें मोबाइल आ गया है इंटरनेट आ गया है OTT आ गई है तो राजस्थानी कंटेंट चाहे वो म्यूजिकल हो चाहे वो वीडियो को हो चाहे वो दोनों चीज़ों की बात करूँ मैं ऑडियो और वीडियो दोनों में तो किया आपा ई जमाना में बढ़िया चीज़ें कर सका ई विरासत ई म्यूजिकल विरासत ने बचावा खातर की हिफाजत खातर क्या बढ़ावा कंटेंट कई चीजें ध्यान रखना मतलब बेसिक पूछ रहे हो देखो अपन टेक्निक के सागे चालू पड़सी मतलब आत्मा अपन राजस्थानी रखनी पड़सी लेकिन टेक्निक अपन जो की मॉडर्न टेक्निक है वह लेनी पड़सी मैं हमारा कैसेट का माने बी टाइम में डिजिटल रिकॉर्डिंग करवाई वो भी एक मारो कारण हो तो आज भी मैं सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाँ मतलब वी आर नाउ नॉट वी आर लोकल नाउ वी आर ग्लोबल राइट भाई iTunes पर भी हाँ Spotify पर भी हाँ समझ लो YouTube पर हमारा 45 लाख सब्सक्राइबर है और बाहर 2 लाख इंस्टाग्राम पे आप रहो या वीडियो का तो ये सब कोशिश बराबर करें आज जो आप प्रिजर्वेशन की जगह स्काई है ना तो मैं सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा और कंटेंट वाइज भी आप कोशिश कर रहे हैं और अभी आपने कोशिश रहेगी कि जो नया बच्चा है
बाके हिसाब से भी अपन राजस्थानी को ज्ञान देना पड़सी। और अभी हमारा राजस्थानी का हमारा जगह वीणा का जो है 10-12 चैनल है। शायद आप लोगों ने पता नहीं है, मैं कार्टून फिल्म बनाऊं राजस्थानी। यस, वीणा सुपरस्टार, वीणा सुपरस्टार राजस्थानी, वीणा सुपरस्टार बंगला, वीणा सुपरस्टार मराठी, गुजराती, सब लैंग्वेज में, बट राजस्थानी भी है, अंग्रेजी भी है। तो बच्चा का वास्ता बहुत क्रिएट कर रहा। बच्चा यदि कार्टून फिल्म देख है, एनिमेशन सारी एनिमेटेड जो है मैं तैयार कर रहा। एक चीज और है, आजकल मैं क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में मैं खुद यूज करूँ हूँ, ये देख बड़ा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। तो आप पे एक चीज आ रही है कि वापस पुरानी चीजें वापस आ रही है। लोग अब नई जनरेशन, क्योंकि माने पता को नहीं तो बाकी बेचते हुए, सही बात बताऊं मैं, माने पता को नहीं, माँ का कोई बाबू सा पूछ लेता को ये कहे हुए हैं, ये टाइम कहे हुए हैं, तो बाबू सन कहीं बताओ। तो मैं सीख चाहवा कि किया सीखा, कौन सी चीज किया हुआ है, कौन सो रिचुअल किया करा, नेकचार किया करा। तो जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो बड़ा है, नया लेबल है, चाहे पुराना लेबल है, चाहे जो भी म्यूजिक बना रहे हैं, या फिर आप बताया कि फिल्म बना रहे हैं, कि कार्टून सीरीज बना रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहे हैं, आने कहीं पुरानी चीजें राखना चाहे, और बस जरूरी कितनी जरूरी है चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और ये कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं अमेरिका गयो, बट मैं गणगौर की पूजा शुरू कराई। फिर 5 साल बाद में मैं लंदन गयो। मैं लंदन में बट गयो, बट जगह ऑर्गेनाइजर हा, बट हमारा 3-4 जगह स्पीच हुआ। मैं ऑर्गेनाइजर्स ने कहो कि आपको लंदन में गणगौर मनाओ और गणगौर की सवारी निकालो, जो पार्लियामेंट का जो आपका स्क्वायर है, स्टफल स्क्वायर क्या नाम हो जाए, तो वहाँ पर आप गणगौर की सवारी निकालो, तो सारे वर्ल्ड में हमारी राजस्थानी कल्चर का परचम फैलेगा। तो वे लोग भी बात ने समझा, और आपने वो जान बहुत अच्छी लागसी कि वो 30 साल है कबट गणगौर की पूजा हो रही है। और फर्स्ट ईयर में 300 औरतें एक पार्क में इकट्ठी होकर के 8 जगह रिचुअल और फोटोग्राफ, म्यूजिक जो भेजो, मैं के आधार पर मैं 300 औरतें एक पार्क में इकट्ठी हो पूजा करी। अब मैं गणगौर को जुलूस निकाल रहे हैं, गणगौर ईश्वर की मूर्ति ने लेकर के आ रहे हैं, बैंड बाजो आ रहे हैं, लेकिन है अभी मैं पार्क में सीमित, पार्क रोड पर को नहीं आया। तो वो जगह शुरू हो रही है, पहली हो गुवाहाटी में हो, मद्रास में हो, लेकिन लोग भूल गया। अब वो वापिस यदि आप अगली परंपराओं यदि आप शुरू कर तो लोगों ने जानने को मौका मिले। प्लस एक आपका जी अगला चैनल है या और चैनल नया शुरू किया जाए, कुछ भी जगह अपने इतिहास की जानकारी दी, जगह राणा प्रताप के बारे में तो बता सब दुनिया जाने, लेकिन दुर्गादास ने तो कोई कौन जाने, पृथ्वी सिंह ने तो कोई कौन जाने, है पृथ्वीराज चौहान ने कोई कौन जाने, अमर सिंह राठौड़ ने कोई कौन जाने। तो जब आपनो इतिहास बताशा तो बक माने के गौरव की अनुभूति उसी कभी बा का वंशज अभी गौरव के लारे बा अपनी कल्चर भी गौरवशाली समझी, मेरे बाद में आपकी भाषा, संस्कृति सब गौरवशाली समझने लगे। यदि आज घूमर ने वर्ल्ड का नंबर 4 डांस बताया, यदि वर्ल्ड का नंबर 4 डांस बताया है घूमर को वर्ल्ड राइटर के सर्वे में, तो लोगों में ये हुआ कि घूमर आज सब जगह घूमर, आज राजस्थान में नहीं एमपी में भी घूमर हो रही है, हरियाणा में भी घूमर हो रही है। तो वो एक गौरव की भावना आसी, तो सब चीज़ें शुरू हो जैसी, और आदमी जरूर महसूस करसी, तो बिना सहजने भी शुरू करसी, बिना जानना भी शुरू करसी, और वह चीज़ें आप ही आप आगे की जनरेशन में आ जैसी। जो नई जनरेशन देख रही है, कहीं मैसेज देना चाहो आप? भाई मैं आई कहना चाहूँ कि अपने आप को जानो, पहले अपनी संस्कृति ने जानो। कृष्ण ने आई उपदेश, कृष्ण कोई उपदेश नहीं हो कि जो अपने धर्म को नहीं जानता वो यदि दूसरे धर्मों की ओर जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने धर्म को जानो, तो अपने आप को जानो, अपने मुल्क को जानो, अपनी भाषा को जानो, अपनी कल्चर को जानो, अपने इतिहास को जानो, अपने आप हमारे में गौरव की अनुभूति होगी। और हाँ आप महसूस कर सया कि अपा ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेस हाँ, अपा ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कौम हाँ, और आ अनुभूति आपने बहुत आगे बढ़ा सी और सब लोगों ने तरक्की दे सी। धन्यवाद। रेडियो सिटी को एक कैंपेन है विरासत की हिफाजत जी में आप जुड़िया भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं जब कहो चाहो ये कैंपेन खातर जो हमारी
जो अपनी संस्कृति और जो विरासत है बिन सहेजनो सबसे बड़ो धर्म है। सरकार चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, इतिहास बदल जाएगा, अंग्रेजों का शासन आया, मुसलमानों का शासन रहा, लेकिन हमारी कल्चर वो की वो रही। आज जो कल्चरल अटैक हो रहा है उसमें हमको एक कल्चरल रेनेसांस, सांस्कृतिक पुनर्जागरण करके अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी विरासत को बचाना है। ये संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। आभार, आप जुड़िया, आप आया एक खातर रेडियो सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। वही कैंपेन में जुड़े आप भी को बहुत बहुत आभार।